से और हमारा प्रोग्राम है पर्सनालिटी ऑफ द वीक। पर्सनालिटी ऑफ द वीक का जो आप जानते हैं थीम है वो यही है कि हमारे पास हर दफ़ा प्यारी शख्सियात आती हैं, हम उनसे बातें करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, क्यों किया, क्या वो जमात सामने उनको क्या शौक था या फिर कोई और वजह थी है। इन सारी बातों पर बात करेंगे आज। इस तरह से हमारे स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया और अच्छा नाम भी कमाया, आप सब जानते ही होंगे। सबसे पहले तारुफ करवाती चलूँ आपका सीप चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मज़े में। तो मैम बताइएगा, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा सवालात मेरे माइंड में हैं, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप इस फील्ड में शोबिज़ की दुनिया में, तो शोबिज़ में आने की वजह क्या थी? इसमें आने की वजह ये थी कि मुझे शौक था बहुत। और आपको पता है कि पेरेंट्स जो हैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं, मैं लड़ झगड़ के नहीं आई। क्योंकि जब मेरी शादी होगी तो मैं हस्बैंड उनकी इजाज़त से आना था। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छे हैं, तो उनसे हाँ जी, तो उनकी इजाज़त से उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और मैं आ गई। शौक तो हुआ कि मैं एक्टिंग करूँ, जाऊँ, और मतलब शादी से पहले की लाइफ होती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं स्कूल में मैंने एक्टिविटी में हिस्सा लिया। सॉन्ग्स हो, नात हो, ड्रामाज हो, एक्टिंग हो, एंकरिंग हो, जो भी, और मैंने माशाल्लाह हर चीज़ की है। तो अब जो आके वो उसको थोड़ा सा डेवलप करके तो अब मैं फील्ड में आ गई हूँ। तो कितना टाइम हो गया अभी तक आपको एक्टिंग करते हुए? मुझे एक्टिंग करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ जी। इसमें आपने क्या सीखा, कैसी लगी ये फील्ड, क्या एक्सपीरियंस इसके बारे? जैसे कहते हैं ना कि काम कोई भी आसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि जी बड़ा आसान, पता नहीं कैमरे के आगे गए और काम कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, बड़ी टफ फील्ड है। और लेकिन मुझे शौक था, अच्छा भी लगा। मैंने बहुत कैरेक्टर्स किए, मदर्स का मैंने बहुत काम कैरेक्टर्स किए हैं। फिर उसके अलावा मैंने मलंगनी दरबार की वो मैंने किया, डॉक्टर के कैरेक्टर काफ़ी सारे किए। ज़ाहिर है 8 इयर्स में मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस करने को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे फेवरेट जो आपने अभी तक किरदार अदा किया वो कौन सा था? मेरा जो फेवरेट किरदार था वो दरबार की मलंगनी वाला ही था। वो टफ भी था और मज़े का भी था। वो आप तो एक्सप्लेन करेंगे कैसे था? वो इसी तरह एक्सप्लेन इस तरह करूँगी कि उसका एक्सपीरियंस इस तरह था कि जी हम लोग सारा दिन धूप में फिरते रहे, नंगे पाँव ज़ख्मी, ऊपर से वो दरबार के एक मुझे चोला सा उन्होंने दिया पहनने के लिए। फिर उन्होंने जो मेकअप जो था वो ये था कि मिट्टी उन्होंने दी कि ये पाउडर की तरह लगा ले। और वो फिर काम जब किया तो माशाल्लाह सबने पसंद किया और वो मुझे खुद भी बहुत पसंद आया। डिफरेंट एक्टर के अंदर अपने आप को मर्ज कर लेता है, पता नहीं चलता कि आप रियलिटी में क्या है, मतलब एक्टिंग की वजह से नाम भी चीज़ का है। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ कि आपने यहाँ इस्लामाबाद से काम स्टार्ट किया या फिर लाहौर एक सी और सिटी से आपने काम? मैंने लाहौर से काम स्टार्ट किया जी। वहाँ मैंने पहले आर्ट अकेडमी ज्वाइन की थी, शौक था, हस्बैंड से परमिशन ली, वहाँ ज्वाइन किया। फिर वो फिर वो जो है ट्रायल के लिए हमें दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग लेकर जाते थे वहाँ पे। फिर हमारा स्टार्ट हुआ और फिर काम शुरू हो गया। चल बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। आप एक्ट्रेस भी हैं और मुझे ये कि आप स्टोरी राइटिंग भी करती हैं, वो सब क्या है उसके बारे में बताइए। हाँ, लिखने लिखाने का भी शौक मुझे काफ़ी छोटी एज से ही था। तो पोइट्री भी मैं करती हूँ, लिखती भी हूँ, कहानियाँ मैंने लिखी, कॉलम्स मैंने लिखे। कॉलम्स में था कि ज़िंदगी के रंग मेरा टॉपिक, उसमें मैंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ डिस्कस किए। फिर था ज़िंदगी जिसमें झुग्गीवासों की ज़िंदगी के मुतालिक मैंने लिखा। फिर स्टोरी एक मेरी थी कि क्या तेरा और मेरा खुदा अलहदा है। अच्छा। हाँ जी। फिर पोइट्री थी, पोइट्री मैंने कॉलेज की एज से लिखना शुरू कर दी थी। कंपटीशन हुआ, फिर उन्होंने कुछ दिए, एक मिसरे दिए कि इस पर लिखें नज़में। फिर मैंने उस पर नज़म लिखी तो वो मेरी मुकाबले में फर्स्ट आई। तो फिर जो है लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। तो आपको एक दो कुछ सुनाऊंगी शेर अगर आप। हाँ, तो मौसम है दिलनशी बहुत दूर तक चले। मौसम है दिलनशी बहुत दूर तक चले, तुम दो अगर जो साथ बहुत दूर तक चले। वाह जी वाह, खास पसंद के लिए बस जब लिखा है। अच्छा, पाँव भी हैं फगार और दिल भी मुस्तरिब, शायद मिले सकूं बहुत दूर तक चले।
वाह वाह वाह, जबरदस्त। मतलब पोइट्री का ज़ौक़ अच्छा खासा है आपके अंदर। पोइट्री आपके शायर से आप इंस्पायर हैं? हाँ बिल्कुल, परवीन शाकिर मुझे बहुत पसंद ये हैं। बड़ा नाम। फैज़ अहमद फैज़, मैंने पोइट्री बुक्स पढ़ी उनकी, और फिर मैंने उनसे इंस्पायर होकर लिखा बहुत। और मुख्तलिफ जगहों पे जब मैं काम NGOs के कर रही थी, फिर मैंने उनके करंट जो हालात देखे उनके हिसाब से पोइट्री लिखी। तो वो जो है लिखती रही, वो फिर किसी बात आपको सुनाऊंगी। अभी मुझे लगता है प्रोग्राम का टाइम कम है, तो छोटे छोटे यही चीज़ें काफ़ी है। बिल्कुल सही। अच्छा, इतना सब कुछ आप साथ कर रही हैं, मतलब हर चीज़, तो इसमें आप अपनी लाइफ को कैसे टाइम दे पाती हैं? जो आपकी घर की पर्सनल लाइफ है उसे कैसे मेंटेन करती हैं? फीमेल के लिए जब काम वो कर रही होती है तो डबल ड्यूटी थोड़ा हो जाती है। आप भी कर रही हैं, यकीनन आपको भी पता होगा। तो जैसे लिखने लिखाने का है वो मैं रात में लिखती हूँ, जब फील्ड से काम करके वापस जाती हूँ। थोड़ा सा ये है, आपको भी पता होगा कि कंटिन्यूटी में जब हमारा ड्रामा शूट हो रहा होता है, फिर हम कुछ दिन के लिए बिजी होते हैं, और जब कोई प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे होते फिर बाकी चीज़ों का काम हो जाता है, और फिर अगले पिछले काम फैमिली के भी एडजस्ट हो जाते हैं, और इस तरह से चलता रहता है लाइफ। बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली। क्योंकि देखने में आता है कि आजकल की जो हमारी यूथ है या पेरेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को काम नहीं करना, इसको ऐसे आता है कि काफ़ी लाम लिहाज और शुमात तो सामने आ जाती हैं। तो क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने से, अपने टैलेंट को रोक देते हैं कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना? नहीं, मैं कहती हूँ कि बच्चियों को आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियाँ मैं देखती हूँ कि हर फील्ड में हैं माशाल्लाह, उनकी एजुकेशन इतनी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, हर फील्ड में हैं। पायलट्स देख लें, एक्टर्स देख लें, आर्मी में देख लें, आप कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे फीमेल ना हो। तो फिर अगर कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं जाना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, जिन बच्चियों का जिस फील्ड में शौक़ हो वो उसमें जल्दी तरक्की करती हैं और ज़्यादा आगे जाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चियों को सपोर्ट करें ताकि वो अपनी एबिलिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। सही है। थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्माइल माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, और बड़ा मज़ा आया मुझे प्रोग्राम करने में। ज़रा सी भी जो है डाइवर्ट नहीं है, स्माइल से बड़ा अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने इनसे आज बात की, इसके बारे में जाना है क्या करती हैं, क्यों करती हैं, और कब से इन्होंने काम स्टार्ट किया। आई होप सो कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ। मुझे जी का इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।